तमाम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है कि आज सिंध कैबिनेट का इजलास हुआ था जो कि अभी ख़त्म हो चुका है, और इस हवाले से जो हमारे कंसर्निंग चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊँगा। तो लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा ताकि आपकी तमाम तर चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है कि इस मीटिंग से पहले जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग आए थे उसकी डिटेल्स आई थी एजेंडाज़ की। तो 57 एजेंडाज डिस्कस होने थे, जिसमें एक मुद्दा ये भी था कि जो BPS 515 की जॉब्स हैं उन पे जो है बैंड था उसको हटाया जाए, और उनमें जो दूसरे इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। तो लिहाजा आज जब ये मीटिंग हुई है तो इसमें सिंध कैबिनेट ने उस पे जो जॉब्स थी उस पे उन्होंने बैंड हटा दिया है। और उसके अलावा दूसरी जो चीज़ सबसे बड़ी हुई है कि एक और क्यूरी थी जो कि BPS 515 की जो सर्टिफिकेट्स है मेमोरान के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था 2023 वाले टेस्ट में, तो उनकी जो एक्सपायरी डेट थी या मियाद थी जो 3 साल की थी वो 2026 के अप्रैल में और जून जुलाई में पूरी होने वाली थी। तो लिहाजा सिंध गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने उसको भी अप्रूव कर दिया है कि उसमें जैसे मैंने पहले ही आपको वीडियोस में अपने ग्रुप्स पे और अपने यूट्यूब चैनल पे बताया था कि गवर्नमेंट आगे जाके इसकी जो डेट है उसको एक्सटेंड कर देगी। तो लिहाजा सिंध गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया है, और अभी ये जो BPS 515 की जितनी भी कैटेगरीज हैं इनका उन्होंने जो ड्यूरेशन है एक्सपायरी वो जून 2028 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो जिन्होंने पहले टेस्ट दिए थे तो जॉब्स नहीं आई थी, तो लिहाजा वो कैंडिडेट्स काफ़ी परेशान थे कि उनकी उम्र गुजर गई है और सर्टिफिकेट्स का जो एक डेट टेन्योर है वो पूरा होने वाला है, लेकिन जॉब्स अभी तक नहीं आई हैं। तो ये क्यूरी एक रिजॉल्व हो गई है, लेकिन दूसरा एक जो इशू है वो अभी तक लटका हुआ है, वो है एज रिलैक्सेशन का। यानी जो 15 साल की एज रिलैक्सेशन थी एट द दैट टाइम 2023 में जब तमाम कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, और उस टाइम पे जो पॉलिसी और रूल्स एग्जिस्ट कर रहे थे सिंध में वो 15 साल के थे। तो लिहाजा काफ़ी कैंडिडेट जिनकी एज ज़्यादा थी 35 से बियॉन्ड थी तो उन्होंने भी अप्लाई किया था। लेकिन इस दफ़ा जब हम देख रहे हैं कि जॉब्स आना शुरू हो गई हैं 3 साल के बाद, तो उसमें एज रिलैक्सेशन जो है सिर्फ 5 साल रखी गई है, जो कि इस वक्त जो है सिंध में एग्जिस्ट कर रहा है रूल। और इस हवाले से जैसे मैंने पहले ही सबको बताया था कि तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो सोशल मीडिया पे पब्लिकली इस पब्लिक प्रेशर को डेवलप करें, इस चीज़ को बिल्टअप करें, इस मसले को उठाते रहें, लिखते रहें, ताकि सिंध के ऐवानों तक ये बात पहुँचे। और हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो हमारे मिनिस्टर से जब सवालात करेंगे तो उसके बाद जब पब्लिक प्रेशर एक बिल्टअप हुआ होगा तो आई होप सो कि ये 15 ईयर्स वाली एज रिलैक्सेशन जो है ये बहाल हो जाएगी। क्योंकि एज पर लॉ जो है वो यही है कि जब जॉब्स अनाउंस होती हैं तो उस टाइम पे एक तो कट ऑफ एज जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करती है वो एज कैंडिडेट की काउंट की जाती है। दूसरा उसके साथ साथ जो उस टाइम पे एज रिलैक्सेशन वाला जो रूल एग्जिस्ट कर रहा होता है वो ही आगे जाके कंटिन्यू होता है जब तक उस जो जॉब का टेन्योर है या जॉब की जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो उसके एडवर्टाइजमेंट का टेन्योर है वो कंप्लीट नहीं होता। लिहाजा इस हिसाब से तो चूँकि तमाम कैंडिडेट्स जो है उस जॉब के बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे टेस्ट दिया था और उसी बेसिस पे अप्लाई करेंगे डिफरेंट जॉब्स में, तो लिहाजा उनको 15 साल की रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। और कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस तरह का ऑर्डर आया हुआ है। तो लिहाजा आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स तो कि इस मसले को उठाएं, ताकि जो कैंडिडेट्स इस टाइम पे 33 साल वाली एज रिलैक्सेशन मिला के या 35 साल वाली एज रिलैक्सेशन मिला के फिर भी अगर वो लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे सिंध जॉब्स पोर्टल पे, ताकि उनके लिए फैसिलिटी क्रिएट हो जाए। तो क्योंकि उन लोगों ने भी चालान भरा हुआ है, उन लोगों ने हज़ारों रुपये फ़ीस भरी है, उसके बाद उन्होंने चालान के पैसे भी भरे हैं, और उसके बावजूद अगर वो किसी इस तरह की पॉलिसी की वजह से अपनी जॉब से या अप्लाई करने से महरूम रह जाते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी हक तलफी होगी और उनके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। लिहाजा तमाम कैंडिडेट्स को आई वुड रिक्वेस्ट कि इस चीज़ को आप सोशल मीडिया पे उठाएं और लिखते रहें, और पब्लिक प्रेशर जितना आप बिल्ट अप कर सकते हैं उतना करें, ताकि जो 15 साल वाली एज रिलैक्सेशन वाली पॉलिसी है वो बहाल हो जाए। साथ साथ जो अभी टेस्ट आई हुई है इंटरमीडिएट कैटेगरी की, उसकी हम अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में तैयारी करवा रहे हैं, तो उसका डिटेल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जिन कैंडिडेट्स ने अभी अप्लाई किया हुआ है और वो
تیاری کرنا چاہ رہے ہیں اور کوالٹی پریپریشن کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ گروپس کو جوائن کریں تاکہ آپ کی پریپریشن بہت اچھے طریقے سے ہو سکے. یاد رہے کہ جو لاسٹ ہمارے ٹیسٹ کی پریپریشن ہم نے کروائی تھی میٹریکولیشن کیٹیگری کی, انٹرمیڈیٹ کیٹیگری کی اور گریجویشن کیٹیگریز کی, تو اس میں میکسیمم مارکس جو ہمارے گروپس میں آئے تھے وہ 85 88 تک بھی مارکس آئے تھے. تو لہٰذا ہمارا جو ہے ایک بہت اچھا ریکارڈ ہے جاب سکسیس ریشو کے حوالے سے. تو ہمارے گروپس کو جوائن کریں تاکہ آپ کی پریپریشن کمپلیٹ ہو. تھینک یو, اللہ حافظ.